ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूं तो सुनने में अक्सर यही आता है कि लोगों से ऑनलाइन काम करने वाली कंपनियां या उनसे जुड़े लोग किसी न किसी बहाने से मोटी रकम ऐंठ लेते हैं और उन्हें मोटा चूना भी लगा देते हैं। लेकिन आज जिस जुर्म की दास्तां हम आपको बताएंगे वो आपको हैरान कर देगी। आज हम आपको बताएंगे दो ऐसे गुनहगारों के बारे में जिन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाली एक कंपनी को ही लाखों का चूना लगा डाला। लेकिन जब मामला पुलिस के पास पहुंचा और फिर तफ्तीश में जो राज सामने आया उसने खाकी को भी हैरान कर दिया। कोटा से की रिपोर्ट। कोटा पुलिस के शिकंजे में आए ये दो युवक कोई कम पढ़े लिखे या फिर किसी छोटे जुर्म को अंजाम देने वाले नहीं। शक्ल से मासूम नजर आने वाले ये दोनों युवक बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने जिस शातिराना वारदात को अंजाम दिया उसे कोई छोटा नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि इन दोनों युवकों ने अपना शातिराना अंदाज दिखाते हुए फ्लिपकार्ट कंपनी से महंगे मोबाइल्स मंगाना शुरू किया। अब आपको इनके जुर्म करने का तरीका भी बता देते हैं। दरअसल कैश ऑन डिलीवरी मोड पर पहले ये डिलीवरी ले लेते और फिर कुछ घंटों बाद कंपनी को मेल किया जाता कि उनके डिब्बे में कुछ नहीं निकला, जिसके बाद कभी ये रिप्लेसमेंट के नाम पर दूसरा मोबाइल मंगा लेते तो कभी अपने जानकारों के बैंक खातों में कंपनी को दिया गया पैसा वापस मंगा लेते और इनका ये खेल लंबे समय से जारी था। कोटा शहर में फ्लिपकार्ट इंटरनेट लिमिटेड कंपनी जो ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करती है के साथ ठगी करने के एक गिरोह का पर्दाफाश करके दो लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें सितंबर महीने में फ्लिपकार्ट कंपनी के प्रतिनिधि ने हमारे अनंतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि कुछ लोग कोटा में उनके साथ ठगी कर रहे हैं। हमने हमारी टेक्निकल टीम और हमारे जो एडिशनल एसपी एएसपी है उनकी टीम तैयार करके उनको इस काम पे लगाया था। मामले की जांच में जुटी कोटा पुलिस के मुताबिक ये लोग अब तक 150 से अधिक महंगे मोबाइल्स मंगवाकर बाजार में बेच चुके थे और वहीं ऑनलाइन कंपनी को करीब 50 लाख से अधिक का चूना लगा चुके थे। सामने आया है कि ये आरोपी एक मोबाइल नंबर को एक ही बार यूज करते थे और उसी से फर्जी मेल आईडी बनाकर मोबाइल्स का ऑर्डर करते थे। वहीं बाजार से 4-4 सिम वाले सस्ते चाइनीज मोबाइल खरीदकर उनसे भी ऑर्डर करने में पीछे नहीं रहते थे। पता चला है कि अपने इस गोरख धंधे के बाद ये उन मोबाइल्स को बाजारों में कम रेट पर बेच देते थे और दुकानदार अपना कमीशन लेकर उन्हें आम लोगों को बेच दिया करता था। अपराधी हैं वो फेक आईडी से ईमेल आईडी क्रिएट करके उससे फ्लिपकार्ट कंपनी को मोबाइल का ऑर्डर प्लेस करते थे। मोबाइल सैमसंग कंपनी का, आईफोन या दूसरी कंपनियों के होते थे। वो जब कंपनी का मोबाइल इनके पास आता तो उस मोबाइल को वो सर ले लेते और लेने के बाद में उस कंपनी को वापस मेल करते कि भाई आपने जो हमारे को पार्सल भेजा है उसमें मोबाइल है ही नहीं। तो मोबाइल के पास उनकी जो फ्लिपकार्ट की जो सेल पॉलिसी है उसमें ये है कि अगर कोई मोबाइल नहीं मिला है तो उनको या तो उनके खाते में रिफंड कर देंगे और या फिर उनको नया मोबाइल दे देंगे। हालांकि कोटा पुलिस ने सितंबर के आखिर में मिली कंपनी की शिकायत के बाद इन दो शातिरों पर तो शिकंजा कस लिया, लेकिन अभी इस मामले में इनके कुछ साथियों और उन दुकानदारों की गिरफ्तारी होना भी तय है जिन्होंने वारदात की इस फिल्म में अपने किरदार निभाए थे। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। चलिए अब आपको एक उस वारदात की तस्वीर दिखाते हैं जहां बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। दरअसल इस बार चोरों ने निशाना बनाया शराब की एक दुकान को।
यहाँ बदमाशों ने दुकान की दीवार से सेंधमारी की और फिर जुर्म को अंजाम देकर उसी रास्ते से निकल भी गए, लेकिन किसी को खबर नहीं हुई और जब खबर हुई तब तक काफी वक्त निकल चुका था। रिपोर्ट दिल्ली से। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के नरेला इलाके में मौजूद शराब की एक दुकान की, जहां लाखों की वारदात को अंजाम दिया गया। इन तस्वीरों को देख आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया होगा। बगल के दुकान से दीवार के जरिए सेंध मारे और फिर यहां मौजूद करीब 2.5 लाख की नकदी पार। दरअसल इस दुकान में पिछले 3 दिनों का कैश जमा था, जो छुट्टी के कारण बैंक नहीं पहुंचाया जा सका और मंगलवार को जब दुकान खोली गई तो फिर मंजर कुछ ऐसा सामने आया। ये 3 दिन का जो हमारा कैश था दुकान के अंदर 9, 10, 11 3 दिन का हमारा कैश था। 12 तारीख की जो है ड्राई डे था और ये दुकान जो है रात को चोरी हुई है या 12 को हुई है या 11 को हुई है और हमारा कैश था 2.25 लाख के आसपास। 3 दिन का कैश ये चोरी हो गया, कैश उठा ले गए। सामने आया है कि अज्ञात बदमाश शराब की दुकान के पीछे स्थित दूसरी दुकान से यहां दाखिल हुए, जिसके बाद दुकान की इस दीवार को तोड़कर वे अंदर घुस गए। चोरों ने यहां पहुंचकर अंदर रखी तिजोरी को तोड़ा और लाखों का कैश निकालकर फरार हो गए। बदमाश इतने शातिर थे कि कोई सबूत ना बचे, इसके लिए वो सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। बैंक में जमा होता था, 2 दिन छुट्टी थी बैंक वालों की, शनिवार इतवार को कैश लेने वो नहीं आते हैं। फिर ड्राई डे हो गया 12 तारीख का, तो इसलिए जो कैश 3 दिन का कैश था इसमें टोटल 2.25 लाख के आसपास। कैश आप हर रोज जमा करते थे? डेली जमा करते हैं हम कैश इसमें तिजोरी में रात को, और डेली जो है बैंक वाले आते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कैश को उठाने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए खुद आते हैं। अब 3 दिन का बैंक की छुट्टी थी, 3 दिन की बैंक की छुट्टी थी, शनिवार इतवार और सोमवार, इसलिए हमने कैश जमा नहीं किया। कैश आज जमा होना था 13 तारीख को, इसलिए जो है सारा 3 दिन का जो कैश सब ले गए। वारदात को लेकर माना जा रहा है कि चोरों को कैश की जानकारी के साथ ही सीसीटीवी की भी पूरी जानकारी थी और यही कारण रहा कि उन्होंने कोई सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ा। अब हालांकि दिल्ली पुलिस वारदात का राज जानने की कोशिश में जुटी है, वहीं आरोपियों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली ही हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर कोटा से।
जहां दादाबाड़ी इलाका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हॉस्टल में वार्डन की नौकरी दिलाने के नाम पर गैंगरेप के मामले में एक आरोपी पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हॉस्टल संचालक सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी आरोपी चक्षु गोयल अभी फरार है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला जयपुर की रहने वाली है और फरार आरोपी चक्षु उसे दूसरे हॉस्टल में वार्डन की नौकरी दिलाने के लिए अपने दोस्त सुनील के यहां लेकर गया था, जहां दोनों ने उसके साथ रेप कर उसके साथ मारपीट की और किसी को नहीं बताने की धमकी दी। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना है, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100